कांग्रेस पार्टी जिसने देश के संविधान का सबसे ज्यादा उपहास उड़ाया, वही कांग्रेस पार्टी अगर संविधान की दुहाई देती है तो ये अपने आप में बहुत चकित करने वाली बात है। देश का जन जन जानता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में संविधान के साथ सबसे ज्यादा जो है खिलवाड़ किया गया। इमरजेंसी देश में किसने लगाई है, ये देश कांग्रेस से सवाल पूछता है। 2004 से 14 तक जब कांग्रेस का शासनकाल था तो किस तरीके से देश को भ्रष्टाचार की तरफ कांग्रेस ने ढकेला था। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी केवल और केवल ये पॉलिटिकल स्टंट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको ना संविधान से कोई मतलब है, ना देश की तरक्की से कोई मतलब है, ना नौजवानों के उत्थान से कोई मतलब है। कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। देखिए, ये बात तो सही है कि विकास करने से यूपी में भाजपा को केवल सपा ही रोक रही है। सपा ने हमेशा जब भाजपा ने, योगी मोदी सरकार ने विकास की बात की है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बीच में रुकावट बनने का काम समाजवादी पार्टी नहीं किया है। बहुत सही बात कही उन्होंने। सपा को अपनी इस आदत से बाज आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का विकास हमारी योगी सरकार चाहती है और सपा अगर सही मायनों में अगर प्रदेश का भला चाहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, योगी सरकार की नीतियों के साथ उसको भी अपना समर्थन देना चाहिए। सर, में विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताई। सांसदों ने विधेयक के समय सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इस विधेयक के साथ सरकार मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। देखिए, वक्फ अधिनियम संशोधन 2024 का जो बिल संसद में पास हुआ, जिसके लिए जेपीसी की कमेटी बनाई गई है, उसकी कल बैठक हुई है। और देखिए, वक्फ की जो संपत्ति है वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उसका नेचर ये है। लेकिन लगातार ऐसी आम मुसलमानों की तरफ से शिकायतें आती है जहां ये कहा जाता है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, वक्फ की जो संपत्ति है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट का, उसकी ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है वक्फ बोर्ड में। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जिसकी हानि आम पासमानदा गरीब मुसलमानों को जिसकी हानि हो रही है। वक्फ की संपत्तियां गरीब पासमानदा मुसलमानों के लिए उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसके प्रति हमारे केंद्र की सरकार जो है पूरी तरीके से संजीदा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसक जो घटनाएं सामने आ रही है बहुत ही चिंताजनक है। खासतौर पर महिलाओं के प्रति हिंसा की घटना में जो पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है, इसके बारे में वहां की सरकार को निश्चित तौर पर कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। लेकिन वहां की सरकार पूरी तरीके से ऐसे मामलों में जो साफ और स्पष्ट कदम, प्रभावी कदम उठाने में विफल साबित हुई है। वहां की सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से बंगाल की सरकार विफल साबित हुई है। सर, उपचुनाव को लेकर बीजेपी यूपी में 10 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव है। हम 10 सीटों पे पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करना ये हमारा प्राइमरी एजेंडा है और हम ईमानदारी से उस एजेंडे पे काम करेंगे।